इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियो पोस्ट किया था अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के रिलेटेड। उसके बाद मैंने 1 वीक तक किसी भी तरह का कोई भी मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया। ओके, तो आपके मन में भी क्यूरियोसिटी होगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। एज अ फैमिली और पार्ट ऑफ द फैमिली मुझे लगता है कि मुझे ये सारे सिनारियो आपसे शेयर करने चाहिए। ओके, तो एक्चुअल में हमारे फैमिली के किसी एक मेंबर को अ, एक सिम्टॉम आया था। उस सिम्टॉम में गला खराब होना और तेज़ बुखार, ये सिम्टॉम आया और मैं उनके कांटेक्ट में था, जिसके वजह से सिमिलर सिम्टॉम मुझे भी आना स्टार्ट हुआ। बट मेरे सिचुएशन में जो मेरा स्थिति था वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, क्योंकि मेरा जो गला खराब हुआ, तो वो गला खराब बहुत ही ज़्यादा सीरियस लग रहा था। और फीवर तो था ही, फीवर तो 102 103 तो था ही, ठीक है। उसके साथ जो मेरा जो गला खराब था, यकीन मानिए मैं न बोल पा रहा था, न मैं कुछ निगल पा रहा था, पानी भी नहीं पी पा रहा था, खाना भी नहीं खा पा रहा था। और मैं अगर मुंह को बंद करके रखूं तो जो मुंह में जो थूक जमा हो जाता है उसको भी मैं निगल नहीं पा रहा था, और मुझे बाहर उसको निकालना पड़ता था, क्योंकि निगलने में इतना ज़्यादा पेन होता था ना, जो असहनीय दर्द होता है वो असहनीय दर्द हो रहा था। दोनों कान दर्द कर रहे थे और गला तो एकदम जैसे बिच्छू का डंक मार रहा है, एकदम इस तरह से। और इस तरह से सिनारियो था। ओके, खाना तो खाना पड़ता ही किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। काढ़ा तो पीना पड़ेगा, काढ़ा पीने में तकलीफ होते थे। पानी तो पीना पड़ेगा, भले ही कम मैं पी पा रहा था बट मैं पीता था। तो मैं गार्गल जो होता है, गर्म पानी करके उसमें नमक डालकर जो कुल्ला करते हैं, उसको गार्गल बोलते हैं इंग्लिश में। तो मैं गार्गल में कर रहा था, जिसके वजह से पेन तो कर रहा था, फिर भी उसी में मैं कर रहा था हर एक दो तीन घंटे में, और गर्म पानी पीने का प्रयास कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहा था, यकीन मानिए दोस्तों। हो सकता है कि ये सिनारियो आपके साथ भी हो, तो आपको रिलेट कर पाएंगे और आप घबराएंगे नहीं इससे, क्योंकि मैं ठीक हो गया तो आप भी ठीक हो सकते हैं ना, डेफिनेटली। तो हो सकता है कि आपके या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर में इस टाइप के सिम्टॉम देखने को मिले, जो मेरे केस में देखने को मिल रहे थे। मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में मुझे हुआ क्या था। ओके, गला बिल्कुल भी ख़राब था, और मैं इस तरह से काम कर रहा था, इस तरह से मैं उसका इलाज कर रहा था, गार्गल कर रहा था और काढ़ा पी रहा था। काढ़ा में क्या होता है, तुलसी होता है, अदरक होता है, अ, अ, मरीच होता है, और दूध में और भी जो जो तुलसी का पत्ता होता है, ये सारे चीज़ जो डालकर जो जनरली सर्दी जुकाम में जो पिया जाता है, मैं वही पी रहा था। और खाना बहुत ही कम, मतलब बहुत ज़्यादा कम मैं खा रहा था, वही चावल दाल जो भी है, ठीक है। आपके केस में अगर आप रोटी खा सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, मुझे ऐसा लगता है। ये तो रहा गला। और एट द सेम टाइम जो फीवर था, वो फीवर काफ़ी ज़्यादा था। फीवर मैं बोलूँ तो 103 डिग्री 102 डिग्री ऐसे था। जब मैं पैरासीटामोल 650 mg, सबसे हार्ड वाला वही होता है, सबसे हार्ड वाला वही मैं खा रहा था, 650 mg वाला। तो उसको खाने के बाद क्या होता था ना, कि 102 103 चल रहा है फीवर, तो 1 डिग्री कम हो जाता था, तब भी 100 से ऊपर ही रहता था। 100 और 101 के आसपास रहता था, 101 102 के आसपास रहता था, दवा खाने के बावजूद भी, सोचिए। ओके, और ये ऐसा नहीं था एक दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे था। और मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही सतर्क हूँ कोरोना से, इससे पहले भी था, उसके बावजूद भी हो गया। मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, काफ़ी 1 सालों से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, और मैं घर से बाहर बिल्कुल भी ऐसे बिना विदाउट मास्क और विदाउट सैनिटाइजर में नहीं निकलता, फिर भी मुझे कोरोना हो गया। तो आप भी लापरवाही, अगर आप अभी भी बचे हुए हैं तो सुरक्षित रहें, लापरवाही मत बरतें, क्योंकि एक बार में सभी को हो जाता है ये सेकेंड वेव, आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तो रहा। बट मैंने टेस्ट क्या कराया, मैं आपको बता दूं कि मैंने इसका कोई टेस्ट नहीं कराया कोरोना का, ठीक है। जो सिम्टॉम थे वो कोरोना के ही लग रहे थे, और जिस तरह से मुझे फैला, मेरे पास आया, वो भी जो है कोरोना लग रहा था कि ये कोरोना ही हुआ है। अगर मैं कोरोना टेस्ट कराने जाऊंगा, मेरे साथ दुविधा ये था कि अगर मैं कोरोना टेस्ट कराने जाऊंगा तो उसका रिपोर्ट आने में 3 दिन लगेंगे, और 3 दिनों में जो सिचुएशन अभी वर्स्ट है, तो और भी
ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने नहीं कराया। ओके, क्योंकि कराने के बाद भी डॉक्टर को तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि हमारे लोकल एरिया में डॉक्टर की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। प्राइवेट वाले ताला बंद करके चले गए हैं, और गवर्नमेंट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। और अगर नहीं भी हुआ होगा तो जाएंगे तो कहीं दूसरा वाला वेरिएंट अटैक कर दिया, डेंजर वाला वेरिएंट, तो और भी सिचुएशन ख़राब हो सकता है। क्योंकि इंडिया में तो पता नहीं है ना कोरोना हुआ है तो कौन से वेरिएंट वाला हुआ है, और कुछ वेरिएंट बहुत ख़तरनाक होते हैं, कुछ जो माइल्ड और बहुत ही माइल्ड सिम्टॉम देते हैं, कुछ तो बहुत डेंजर होते हैं। ओके, तो क्योंकि डॉक्टर को तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता था, क्योंकि इतना भीड़ और जिस तरह से मारामारी चल रहा था लोकल में, ये तो पॉसिबल ही नहीं था, इसीलिए मैंने टेस्ट नहीं कराया था। यही एक रीज़न है। बट सारे जो लक्षण जो हमको दिखाई दे रहे थे, जो भी सिम्टॉम थे, वो कोरोना के ही नज़र आ रहे थे। मार्केट में मैंने जब ऑक्सी पल्स मीटर में चेक किया, क्योंकि ऑक्सी पल्स मीटर ये आपको बताएगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है। अगर ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे गया या फिर 90 से नीचे अगर जाने लगा तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के निगरानी में अपना इलाज कराना चाहिए। हो सकता है आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, तो ऑक्सीजन का ज़रूरत आपको पड़ सकता है डेफिनेटली, तो आपको इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, राइट। मेरे केस में मुझे लग रहा था कि मैं एक्सेस करूंगा कहाँ, ऑक्सीजन तो ऐसे भी अवेलेबल नहीं है हमारे इलाका में, हमारे एरिया में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो बट आप ऐसा गलती ना करें। अगर आपको एक्सेस है, आपको अगर एक्सेस है तो आप डॉक्टर वगैरह, अब फैमिली डॉक्टर अगर अवेलेबल हैं और सब सारे लोकल डॉक्टर अवेलेबल हैं, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, आप चेक कराएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा रिस्क ले लिया, बात अलग है। तो ऑक्सी पल्स मीटर नहीं मिलने की वजह से मैंने जस्ट प्रोन पोजीशन में मैं अपने आप को रखने का प्रयास कर रहा था। प्रोन पोजीशन क्या होता है कि पेट के बल जो है लेट जाने को बोलते हैं। पेट के बल में लेटा रहता था, मैं कोशिश करता था ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फेफड़े को मिले, जिससे जो है हेल्थ पे ज़्यादा बुरा असर ना पड़े। इससे पहले मैंने कुछ दवाइयाँ स्टार्ट कर दिया था, जैसे जिंक, मल्टीविटामिन। जिंक तो मेरे पास नहीं था, मैं बाद में जिंक लिया। मल्टीविटामिन इनिशियली जब मुझे कोरोना हुआ ही नहीं था, जब कोई ऐसे सिम्टॉम ही नहीं आए थे, ऐसे लक्षण नहीं आए थे, उससे पहले से मैं कुछ दवाइयाँ ले रहा था। वो कौन कौन सी दवाइयाँ थे? गिलोय घनवटी ले रहा था, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे फैमिली मेम्बर में किसी और को ये लक्षण हुआ था, उनके लिए मैंने कोरोनिल में खोजने का प्रयास किया मार्केट से, तो कोरोनिल कहीं भी अवेलेबल नहीं हुआ। तो कोरोनिल में जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जिसमें कौन कौन से होते हैं? अश्वगंधा जो मेजर होता है, अश्वगंधा होता है, तुलसी होता है, और गिलोय घनवटी होता है। तो जिसमें से मैं आंवला लिया था। आंवला इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए उसे पहले ही मैं पीता था, ठीक है, 2 दिन पहले ही से, कोरोना होने के 2 दिन पहले ही से। उसके बाद विटामिन सी का टैबलेट 2 दिन पहले ही से मैं ले रहा था, ये जो सिम्टॉम थे आने से पहले ही। उसके बाद जो आंवला था, आंवला भी ले रहा था, और गिलोय घनवटी भी ले रहा था, ठीक है, और अश्वगंधा ये मैं ले रहा था, पहले ही ले रहा था, क्योंकि कोरोनिल अवेलेबल नहीं था। कोरोनिल जब मैं ऑर्डर करने गया ऑनलाइन, तो ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं था। जब मेरा स्थिति थोड़ा सीरियस था, उसी दिन मैंने ऑनलाइन में ऑर्डर करने का प्रयास किया और हो गया। ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं था, मेरे लोकेशन पे डिलीवरेबल नहीं था, ऐसा सीन है, क्योंकि मेरा लोकेशन थोड़ा रिमोट एरिया में पड़ता है, तो वहाँ पे डिलीवर नहीं होता है सामान, बहुत ही रेयर डिलीवर होता है, ठीक है। तो कुरियर वगैरह का थोड़ा समस्या है, जिसकी वजह से डिलीवर नहीं हो पा रहा था। तो उसके बावजूद मुझे एक मौका मिला, मैंने ऑर्डर किया और हो गया। वो अभी 2 दिन हुआ है, 2 दिन नहीं, 1 दिन हुआ है, अभी डिलीवर हो गया है, ठीक है। उस समय मैं ऑर्डर किया था बस ऑनलाइन। ओके, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर ऑक्सी पल्स मीटर आपको नहीं मिलता है मार्केट में, आपके लोकल मार्केट में, तो उसका एक अल्टरनेटिव है हमारे पास। ये जो आप वॉच देख रहे हैं ना, कई सारे स्मार्ट वॉच होते हैं जिसमें ऑक्सी पल्स मीटर इनबिल्ट आउट ऑफ द बॉक्स होता है। तो ऐसे वॉचेस अगर आपको मिल जाते हैं मार्केट में, क्योंकि कई सारे लोगों को वहाँ तक नज़र नहीं आता है, तो हो सकता है कि ऐसे वॉचेस मिल जाएं, और ये भी 2000 के आसपास में ही मिल जाता है। ऑक्सीमीटर भी 2000 के आसपास मिलता है। एक्चुअल में ऑक्सी पल्स मीटर का तो और दाम कम होता है, 600-700 में मिल जाता है। बट अभी जो मार्केट में जो सिनारियो बन रहे हैं,
ये सारे चीज़ बहुत कॉस्टली मिल रहे हैं, तो 2000 के आसपास अभी मिल रहे हैं। तो 2000 के आसपास आप चाहें तो इस वॉच को भी ले सकते हैं। अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहा है तो ये वॉच भी अब ट्राई कर सकते हैं। अगर ये मिल जाए तो भी आपका ऑक्सीपल्स मीटर का कमी पूरा हो जाएगा। नाउ मैं अपने मेडिकेशन में कैसे किया, क्योंकि मेरा जो सीरियस इश्यूज़ था तो मुझे तो डॉक्टर का एक्सेस तो नहीं था, तो मैं क्या किया कि ऐसे लोग जो पहले से कोरोना पॉजिटिव थे उन सारे प्रिस्क्रिप्शन को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, ऐसे लोग जो पहले से कोरोना पॉजिटिव थे उनके प्रिस्क्रिप्शन 4-5 प्रिस्क्रिप्शन मैंने इकट्ठा किया और उसमें नोटिस किया कि सब सारे लोग एक ही दवाइयाँ लिख रहे हैं। हाँ, कुछ दवाइयाँ जैसे रेमेडिसिविर हो गया, ऐसे दवाइयाँ तो एस्टोराइड हो गया, ये सारे चीज़ डॉक्टर के निगरानी में ही लेना चाहिए। तो मैं तो रिस्क नहीं ले सकता ना, मैं तो रिस्क नहीं ले सकता और मिलेगा भी नहीं। ठीक है, रेमेडिसिविर मिल जाएगा क्या आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन का? कोविड पॉजिटिव होना चाहिए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करना चाहिए, उसका साइन रहेगा तभी मिलेगा, नहीं तो आज के डेट में मिलना मुश्किल है। तो मुझे तो मिलेगा ही नहीं, और उसके चक्कर में, उसको कलेक्ट करने के चक्कर में बिल्कुल भी ना करें, मेरा ऐसा मानना है। तो मुझ और भी जो कॉमन दो दवाइयाँ था जो सारे लोग रिकमेंड कर रहे थे, मैंने यूट्यूब पर कई सारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी यही प्रिस्क्राइब कर रहे थे। जो लोग कोविड पॉजिटिव हमारे आस पड़ोस हुए थे उनके प्रिस्क्रिप्शन में भी डॉक्टर यही दवाइयाँ लिखे थे। मैं वेरियस ब्लॉग भी पढ़ा और उस सारे चीज़ों से मैं वेरीफाई करके मैं कंक्लूजन में निकाला कि यही दवाइयाँ मुझे भी लेना चाहिए, क्योंकि मेरे जो सिम्टॉम है वो कोरोना से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो इसमें एवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, पेंटापाराजोल, जिंक, विटामिन, पैरासीटामोल। मैं आपको बता दूं कि पैरासीटामोल 650 mg लेने के बावजूद भी मेरा फीवर नहीं उतर रहा था। मैंने लगातार 6 दिनों तक लिया। 7वें दिन तक लगातार 7 दिन तक मुझे फीवर आया और ये दवा खाने के बाद 102, 103 से 101 हो जाता, 100.5, 100.7 ऐसे करके हो जाता। बिल्कुल भी पूरी तरह से फीवर नहीं उतर जा रहा था। ठीक है, 7 डेज तक नहीं जा रहा था। सोचिए, फीवर बहुत ही ज़्यादा मेरे केस में हालत ख़राब करके रख दिया था। गला जो ख़राब था, जो मैं गार्गल कर रहा था गर्म पानी उसमें नमक डालकर, गार्गल करने से हमारा जो गला था वो ठीक हो गया था। तीसरे दिन हमारा गला में कुछ आराम होना स्टार्ट हुआ और मैं खाना होना एटलीस्ट खा पा रहा था और सूखी खांसी स्टार्ट हो गया। उसके बाद सूखी खांसी अभी भी है, अभी भी सूखा खांसी अभी भी आता है। ठीक है, अभी भी मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ। ओके, तो ये जो मैं दवाइयाँ था जो सारे प्रिस्क्रिप्शन में कॉमन्स थे जो मैं वेरीफाई कराया था, उसको जब मैं मार्केट में लेने गया तो फैविपिराविर ये जो दवा है वो सबसे मेन दवा होता है, बट वो मार्केट में नहीं मिला। ये वायरल लोड को कम करने का ये दवा है जो काफ़ी शानदार दवा है, ये कहीं भी नहीं मिला। और ये मिलता भी कैसे? मुझे तो कोविड पॉजिटिव दिखाना चाहिए था, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाना चाहिए था प्रॉपर, तभी मिलता, और वो भी बहुत रेयर, ना के बराबर ब्लैक में मिल रहा था ये। ठीक है, ये मिलेगा ही नहीं। अब मिल जाता है तो अच्छी बात है। यही लाइफ सेविंग ड्रग्स है, दवाई है ये फेविपिराविर। ठीक है, तो ये तो नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं है, ये नहीं मिला, बाकी सारे चीज़ मिल गए। एवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, पेंटापाराजोल, जिंक तो मैं पहले ही से ले रहा था, विटामिन सी पहले ही से ले रहा था, पैरासीटामोल 650 mg भी पहले से ले रहा था। तो ये सब दवा मिल गए और मैं अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। बट इम्प्रूवमेंट की इस टाइप का कि मेरा गला सही होना लगा, और बट फीवर तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। फीवर तो मुझे बहुत डाउट हो रहा था। 7 डेज तक मेरा फीवर 101 के आसपास रहता था हमेशा। दवा मैं खाता था 101 से 102 के आसपास रहता था, दवा मैं खाता था तो 100 पॉइंट समथिंग ऐसे करके आता था। 101 के आसपास हमेशा ही रहता था, बोल सकते हैं। मतलब फीवर मेरा नहीं उतर रहा था ऐसा। बट अभी सही है। अभी मैं दवा भी नहीं खा रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई मेडिसिन मैं नहीं ले रहा हूँ। अभी सारे में ये डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह का डोज कंप्लीट हो गया है, मैं पूरा कर लिया हूँ, एवरमेक्टिन सब कुछ। तो ये सारे दवा ख़त्म हो गए हैं। मैं अभी जिंक और विटामिन सी ले रहा हूँ, पैरासीटामोल नहीं ले रहा हूँ। हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है। अभी हमारे गला में अभी भी थोड़ा बहुत खराश है, बट मुझे खाना खाने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बोलने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सूखी खांसी है जो हो सकता है आने वाले समय में
चला जाएगा। मैं मैकबेरी का जो सिरप आता है वो मैं सिरप ले रहा हूँ और ये हो सकता है बहुत ही जल्दी ये ठीक हो जाएगा। ऑक्सी पल्स मीटर मेरे पास नहीं था, मैंने फीवर मेजर नहीं किया, मैं जस्ट प्रोन पोजीशन में अपने आप को मैं संतुष्टि देने का प्रयास किया। प्रोन पोजीशन में मैं था, ओके, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ेगा तो मिलेगा कहाँ, डॉक्टर ही नहीं है, कुछ अवेलेबल ही नहीं है, सभी लोग एक साथ बीमार पड़ गए। जिसको मैं देख रहा हूँ आस पड़ोस सब लोग बीमार हैं। ये सारे मेडिकेशन करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम हुआ और अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है। थोड़ा बहुत कमज़ोरी तो है, थोड़ा बहुत कमज़ोरी है, बट तो उतना भी ज़्यादा नहीं है कि मैं चल फिर नहीं सकता हूँ। पहले से मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ, बट डेफिनेटली ये दवाइयाँ मुझे फ़ायदा किया है। और मैं जो बताया गिलोय घनवटी, इसके अलावा जो मैं दवाइयाँ ले रहा था, गिलोय घनवटी और अश्वगंधा था और आंवला का जो सिरप आता है जिसमें पानी में डालकर आंवला का 2 ढक्कन आंवला का रस में मैं पानी मिलाकर मैं पीता था। अभी फ़िलहाल मैं नहीं पी रहा हूँ, बट गिलोय घनवटी अभी खा रहा हूँ और 2 दिन से मैं कोरोनिल खा रहा हूँ। कोरोनिल 2 दिन से नहीं, मैं 1 दिन से, आज से स्टार्ट किया हूँ कोरोनिल। कल तो आया है हमारे पास, कल रात को मैं खाया था और मैं सुबह से खा रहा हूँ, ठीक है। तो कोरोनिल मैं खाना स्टार्ट किया हूँ, देखते हैं क्या स्थिति होता है। हालांकि मैं बिल्कुल ही स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, फीवर उतर चुका है, गला में खराश बहुत कम है, खांसी बहुत कम है। तो मैकबेरी का खांसी वाला सिरप मैं पी रहा हूँ और कोरोनिल स्टार्ट किया हूँ खाना। हालांकि मैं अभी अच्छा फील कर रहा हूँ, ओके। 1 वीक हो गए, 7वां दिन तक मैं एक बार रिमाइंड करूँगा आपको। तो 7वें दिन तक लगातार फीवर आया, पैरासीटामोल 650 mg खाने के बावजूद भी, और गला वाला बहुत ही ख़राब स्थिति था, मैं कुछ भी निगल नहीं पा रहा था, बहुत ही पेन कर रहा था। वो तीसरा दिन मेरा ठीक हो गया था, ठीक है, तीसरा दिन वो हमारा ठीक हो गया था। तो नो ऑक्सी पल्स मीटर मैंने कभी मेजर नहीं किया, बट मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है आपके लिए। अगर आपके केस में अवेलेबल है तो आप ज़रूर अपने पल्स रेट को मेजर करते रहिए और ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर को भी दिखाइए। ये जो मैं दवा और मैं आपको प्रिस्क्राइब किया हूँ, हो सकता है आपके लिए भी बेनिफिट हो। कोरोनिल इम्पॉर्टेंट दवा हो सकता है। कोरोनिल में ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो आयुर्वेदिक है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा आपको, अगर मिल जाता है मार्केट में है तो, ठीक है। अगर नहीं भी मिलेगा तो ऐसे भी मंगा कर रख लीजिए क्योंकि फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकता है। अगर अभी वैक्सीनेशन अगर आप नहीं किया है, कराए हैं, तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बच गए हैं तो, ठीक है। तो ये दवा आप चाहे तो देख सकते हैं अपने। देखिए ये थोड़ा रिस्क हो सकता है, आप वेरीफाई कर लीजिए। मेरे कहने या फिर किसी और के कहने पे दवा ऐसे थोड़ी ले लेंगे, आप खुद वेरीफाई कर लीजिए, खुद पता कर लीजिए। जब डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है, कोई कुछ मिल ही नहीं रहा है, तब जो है ये हो सकता है मेरा वीडियो आपको हेल्प करे। क्योंकि मेरे सिचुएशन में भी डॉक्टर नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे, सिचुएशन बहुत ख़राब थे, ना ऑक्सीजन ना बेड, कुछ भी नहीं। अभी तो सिचुएशन ये भी है ना कि डॉक्टर, अगर आप मेडिकल स्टोर में दवा लेने जाएंगे तो मिलेगा भी नहीं दवा। सिचुएशन ये है, मुझे तो मिल भी गया क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं अर्ली थोड़ा पॉजिटिव हो गया था, बट अभी तो मिलेगा भी नहीं, ठीक है। पैरासीटामोल को छोड़कर विटामिन सी को मिल गए, जिंक नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, आप लेकर इसको रख सकते हैं। फेविपिराविर तो मुझे पता है नहीं मिलेगा, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ हैं और ये जो मैं किया मैं आपको बता दिया, सिंपल जो मैं किया वो मैं बता दिया। हो सकता है ये आपको हेल्पफुल हो, बट सावधान हो जाइए। आप खुद जो है वेरीफाई मल्टीपल सोर्स से कर लीजिए, मल्टीपल सोर्स से वेरीफाई करने के बाद ही इसको फॉलो करिए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल।